सिख फॉर जस्टिस का चेहरा गुरपतवंत सिंह पन्नू। पन्नू का नाम सुनते ही खालिस्तान आंदोलन की छवि सामने आ जाती है। गुरपतवंत सिंह पन्नू एक ऐसा नाम जो खालिस्तान मूवमेंट का पर्याय बन गया था। खालिस्तान आंदोलन जो सिखों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग करता है, उसमें पन्नू की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। पंजाब में जन्मे पन्नू बाद में अमेरिका चले गए और वहां उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। उन्होंने लॉ की पढ़ाई की और एक सफल लॉयर बन गए, लेकिन उनकी असली पहचान उनके कानूनी पेशे से नहीं बल्कि उनके राजनीतिक और सामाजिक कार्यों से बनी। पन्नू की असली पहचान बनी सिख फॉर जस्टिस (SFJ) के लीगल एडवाइजर के रूप में। SFJ एक ऐसा संगठन है जो सिखों के लिए एक अलग राष्ट्र खालिस्तान की मांग करता है। पन्नू ने इस संगठन के माध्यम से सिख समुदाय के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। SFJ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो सिखों के लिए एक अलग राष्ट्र खालिस्तान की मांग करता है। इस संगठन ने कई बार भारत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए और खालिस्तान की मांग को लेकर जनमत संग्रह कराने की कोशिश की। पन्नू SFJ के चेहरे के रूप में अपनी भड़काऊ स्पीच और इंडिया विरोधी एक्टिविटीज के लिए जाने जाते थे। उनकी भाषणों में अक्सर भारत सरकार के खिलाफ तीखे शब्द होते थे जो कई बार विवाद का कारण बने। पंजाब में जनमत संग्रह कराने की उनकी डिमांड और भारत सरकार के खिलाफ उनके जज्बाती भाषणों ने उन्हें इंडिया में एक विवादास्पद व्यक्ति बना दिया। पन्नू ने कई बार पंजाब में जनमत संग्रह कराने की मांग की, जिससे भारत सरकार और सिख समुदाय के बीच तनाव बढ़ गया। भारत सरकार ने उन्हें टेररिस्ट घोषित किया था। पन्नू के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए और उन्हें भारत में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया। पन्नू पर इंडिया में हिंसा भड़काने और अलगाववाद को बढ़ावा देने के आरोप थे। उनके भाषणों और गतिविधियों ने कई बार भारत में हिंसक प्रदर्शन और दंगे भड़काए। पन्नू की गतिविधियों के कारण भारत सरकार ने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की और उन्हें आतंकवादी घोषित किया। पन्नू की गतिविधियां केवल भारत तक सीमित नहीं थी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी खालिस्तान की मांग को उठाया और सिख समुदाय के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। उनके भाषणों और गतिविधियों ने उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। पन्नू ने कई बार अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में भी भारत सरकार के खिलाफ मामले दर्ज किए। उन्होंने सिख समुदाय के अधिकारों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी और खालिस्तान की मांग को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन जुटाने की कोशिश की। पन्नू ने सिख समुदाय के सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में भी सक्रिय भाग लिया। उन्होंने सिख त्योहारों और आयोजनों में भाग लेकर समुदाय के साथ जुड़ाव बनाए रखा और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की। पन्नू ने मीडिया के माध्यम से भी अपनी बात को लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू के जरिए अपनी मांगों और विचारों को जनता के सामने रखा। उनके बयानों ने कई बार विवाद खड़ा किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी मांगों से पीछे नहीं हटे। पन्नू की गतिविधियों ने उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादास्पद व्यक्ति बना दिया। उनके समर्थकों ने दुनिया भर में उनके समर्थन में रैलियां और प्रदर्शन किए, जबकि उनके विरोधियों ने उनकी आलोचना की और उन्हें आतंकवादी करार दिया। साजिश का पर्दाफाश पन्नू की हत्या कैसे हुई? जुलाई 2023 में खबर आई कि गुरपतवंत सिंह पन्नू की अमेरिका में एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई है। यह खबर सुनते ही पूरे देश में सनसनी फैल गई। पन्नू, जो कि एक विवादास्पद और चर्चित व्यक्ति थे, उनकी मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए। हालांकि कुछ ही दिनों में इस घटना ने एक नया मोड़ ले लिया जब अमेरिकन अधिकारियों ने खुलासा किया कि पन्नू की मौत एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक सुनियोजित हत्या थी। पुलिस ने बताया कि इस मामले में कई संदिग्ध गतिविधियां पाई गईं, जो इस बात की ओर इशारा करती हैं कि यह एक सोची समझी साजिश थी। अमेरिका ने इस मामले में 2 भारतीयों, विकास यादव और निखिल गुप्ता, को अरेस्ट किया। इन दोनों पर पन्नू की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। पुलिस ने बताया कि इन दोनों के बीच कई बार बातचीत हुई थी जिसमें हत्या की योजना बनाई गई थी। यादव पर पन्नू की हत्या की साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, जबकि गुप्ता ने एक अंडरकवर अमेरिकन एजेंट को हिटमैन समझकर कांटेक्ट किया था। पुलिस ने बताया कि गुप्ता ने इस एजेंट को पन्नू की हत्या के लिए पैसे देने की पेशकश की थी, जबकि गुप्ता ने एक अंडरकवर अमेरिकन एजेंट को हिटमैन समझकर कांटेक्ट किया था। इस बातचीत के दौरान गुप्ता ने एजेंट को पन्नू की हत्या के लिए सभी जरूरी जानकारी और संसाधन मुहैया कराने का वादा किया था। अमेरिकन अधिकारियों ने दावा किया कि यादव इंडिया की खुफिया एजेंसी रॉ आरव
का पूर्व एजेंट था और उसने पन्नू की हत्या की साजिश रची थी। यादव ने अपने अनुभव और संपर्कों का इस्तेमाल करते हुए इस साजिश को अंजाम देने की कोशिश की। पुलिस ने बताया कि यादव ने पन्नू की गतिविधियों पर नजर रखी और सही समय पर हमला करने की योजना बनाई। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित किया। कई देशों के मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से कवर किया और पन्नू की हत्या के पीछे की साजिश को उजागर करने की कोशिश की। पब्लिक और अधिकारियों ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी और न्याय की मांग की। इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में कई सबूत और गवाह पेश किए गए। वकीलों ने अपनी दलीलें दी और जज ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपना फैसला सुनाया। इस मामले ने न्याय प्रणाली पर भी कई सवाल खड़े किए और लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सच में न्याय हुआ है। पन्नू की याद में एक स्मारक सेवा भी आयोजित की गई, जिसमें उनके परिवार, दोस्त और समर्थक शामिल हुए। लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर और फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया और पन्नू की मौत के पीछे की सच्चाई को जानने की कोशिशें जारी हैं। पुलिस और जांच एजेंसियां अभी भी इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही हैं। कई सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं और जांच जारी है। क्या पन्नू की हत्या के पीछे और भी लोग शामिल हैं? क्या इस साजिश का कोई और मकसद था? ये सभी सवाल अभी भी जांच के दायरे में हैं। इस मामले ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर पन्नू की हत्या के पीछे की सच्चाई क्या है। जांच जारी है और उम्मीद है कि जल्द ही सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। तब तक हम इस मामले पर नजर बनाए रखेंगे और आपको सभी अपडेट्स से अवगत कराते रहेंगे। अटकलों का दौर क्या वाकई भारत का हाथ है? पन्नू की हत्या की खबर सामने आते ही दुनिया भर में अटकलों का बाजार गर्म हो गया। कई लोगों का मानना था कि भारत सरकार पन्नू की हत्या में शामिल है। हालांकि भारत सरकार ने इन आरोपों से साफ इनकार किया है। भारत ने कहा है कि पन्नू की मौत एक दुखद घटना है, लेकिन इंडिया का इससे कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका ने भी ऑफिशियली यह नहीं कहा है कि भारत सरकार पन्नू की हत्या में शामिल थी। खालिस्तान आंदोलन पर असर सुलगती चिंगारी या भड़कती आग, यह सवाल आज हर किसी के मन में है। खालिस्तान आंदोलन, जो दशकों से सुलगती चिंगारी की तरह था, अब एक भड़कती आग में बदल सकता है। गुरपतवंत सिंह पन्नू की मौत ने खालिस्तान मूवमेंट को एक बड़ा झटका दिया है। पन्नू, जो खालिस्तान आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक थे, उनकी अचानक मौत ने समर्थकों को गहरे शोक में डाल दिया है। पन्नू अपनी वाकपटुता और करिश्मे के दम पर दुनिया भर में खालिस्तान सपोर्टर्स को एकजुट करने में कामयाब रहे थे। उनके भाषणों में जोश और जुनून था, जिसने हजारों लोगों को प्रेरित किया। उनके इंटरव्यू और सार्वजनिक अपीयरेंस ने उन्हें एक करिश्माई नेता के रूप में स्थापित किया। उनकी मौत ने खालिस्तान सपोर्टर्स में लीडरशिप का एक खालीपन पैदा कर दिया है। अब सवाल यह है कि क्या यह खालीपन आंदोलन को कमजोर करेगा या इसे और मजबूती देगा। समर्थकों के बीच इस बात को लेकर गंभीर चर्चा हो रही है। ये देखना बाकी है कि क्या कोई और लीडर पन्नू की जगह ले पाता है और मूवमेंट को आगे बढ़ा पाता है। संभावित नए नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन क्या वे पन्नू की तरह प्रभावशाली हो पाएंगे, यह एक बड़ा सवाल है। कुछ स्पेशलिस्ट्स का मानना है कि पन्नू की मौत से खालिस्तान मूवमेंट कमजोर होगा, जबकि अन्य लोगों का मानना है कि इससे मूवमेंट को और बल मिलेगा। विशेषज्ञों के बीच इस बात को लेकर मतभेद हैं कि पन्नू की मौत के बाद आंदोलन का भविष्य क्या होगा। कुछ का कहना है कि पन्नू की करिश्माई लीडरशिप के बिना आंदोलन बिखर सकता है, जबकि अन्य का मानना है कि उनकी मौत से आंदोलन को एक नया जोश और दिशा मिल सकती है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में खालिस्तान आंदोलन किस दिशा में जाता है। सिख समुदाय में उबाल, आक्रोश और मांगें। पन्नू की हत्या की खबर से दुनिया भर के सिख समुदाय में आक्रोश फैल गया है। कई सिखों का मानना है कि पन्नू की हत्या भारत सरकार ने करवाई है। विभिन्न देशों में सिख ऑर्गेनाइजेशंस ने विरोध प्रदर्शन किए हैं और पन्नू की मौत की निष्पक्ष जांच की मांग की है। कुछ सिख ग्रुप्स ने भारत सरकार से भी अपना विरोध दर्ज कराया है और पन्नू की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा देने की मांग की है। सेक्शन 6 अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया, चुप्पी, समर्थन और निंदा। पन्नू की हत्या पर इंटरनेशनल रिएक्शन मिश्रित रही है। कुछ देशों ने इस घटना की निंदा की है, जबकि अन्य देशों ने चुप्पी साध रखी है। कनाडा, जहां सिख पॉपुलेशन काफी है, ने पन्नू की मौत पर चिंता व्यक्त की है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। अमेरिका ने, जहां पन्नू की हत्या हुई, ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है।
सेक्शन 7 राजनीतिक तूफान भारत और अन्य देशों के बीच तनाव। पन्नू की हत्या ने भारत और कुछ अन्य देशों, खासकर कनाडा के बीच तनाव बढ़ा दिया है। कनाडा ने आरोप लगाया है कि भारत सरकार कनाडा में रह रहे खालिस्तान समर्थकों को निशाना बना रही है। भारत ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा है कि वह कनाडा की संप्रभुता का सम्मान करता है। यह देखना बाकी है कि क्या पन्नू की हत्या का मामला भारत और अन्य देशों के बीच डिप्लोमेटिक क्राइसिस पैदा करता है। सेक्शन 8 भारत के विकल्प, कूटनीतिक दांव और चुनौतियां। पन्नू की हत्या के बाद भारत सरकार के सामने कई डिप्लोमेटिक चुनौतियां हैं। भारत को इंटरनेशनल कम्युनिटी, खासकर सिख बहुल देशों को यह विश्वास दिलाना होगा कि वह पन्नू की मौत में शामिल नहीं है। भारत को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि यह घटना खालिस्तान मूवमेंट को और हवा न दे। भारत को कनाडा जैसे देशों के साथ अपने संबंधों को भी संभालना होगा, जहां सिख पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा रहता है। सेक्शन 9 आगे की राह, क्या यह अंत है या शुरुआत? गुरपतवंत सिंह पन्नू की मौत निश्चित रूप से खालिस्तान मूवमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह देखना बाकी है कि क्या पन्नू की मौत से मूवमेंट कमजोर होगा या मजबूत। यह भी देखना होगा कि पन्नू की मौत का भारत और अन्य देशों के बीच संबंधों पर क्या असर पड़ता है। एक बात तो तय है, पन्नू की मौत ने कई सारे सवाल खोले हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं।